हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज शाम की हम लोग रीडिंग कर रहे हैं। आज की शाम आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए हम आज इस रीडिंग में कवर करेंगे क्या कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, क्या फील कर रहे थे आपके लिए, क्या उनके इमोशंस थे, क्या उनकी फीलिंग्स थी। आज के रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। ओके, सो ध्यान रखिएगा अगेन कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है फर्स्ट कार्ड। फोकस कीजिएगा आप पूरी तरीके से अपने पार्टनर के ऊपर। ओके, द मून की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 4 ऑफ कप्स। ओके, द लवर्स। आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके पार्टनर। तो बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैं कैमरा सेट कर लूँ अच्छे से। ओके, ठीक है, चलिए कार्ड्स थोड़े से ऐसे वैसे लग रहे हैं बट ठीक है। आज की शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, हम फोकस करते हैं उस टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर कि देखो आपके पार्टनर जो है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे है मून की एनर्जी। आपके पार्टनर और आपके बीच में प्रॉब्लम ये है कि रिलेशनशिप ठीक नहीं हो पा रहा है। आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं कि शायद मैं मैच्योर नहीं हूँ अपने इस रिश्ते के लिए, शायद मैं मैच्योर नहीं हूँ, शायद मेरे अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है, या मैं आगे नहीं बढ़ना चाह रहा। मेरा दिल पता नहीं क्या चाहता है, मेरा दिमाग पता नहीं क्या चाहता है, लाइफ कैसी रहेगी, क्या रहेगी, मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। मैं हूँ बहुत परेशान हूँ। परेशानी एक नहीं है जो तुमसे मैं बताऊँ, परेशानी एक नहीं है, परेशानी बहुत सारी है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं मेरी ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस यस यस, ये पर्सन कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ही अंदर से बौखला गया हूँ, बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा अंदर से दर्द में हूँ। मेरे अंदर का दर्द, मेरे अंदर की तकलीफ़ शायद कोई नहीं समझता है और कोई समझ भी नहीं सकता है, कोई भी नहीं समझ सकता है। मैं कितना मेंटली फिज़िकली परेशान होता हूँ मैं ही जानता हूँ, मेरे अंदर की तन्हाई जानती है कि मैं किस लेवल पे हूँ, किस तरीके से मुझे ट्रोल किया जा रहा है या किस तरीके से मुझे तकलीफ़ में डाला जा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार कि क्या ही करूँ, क्योंकि लाइफ मेरी ऐसी हो गई है जिसे कहते हैं ना अगड़म बगड़म टाइप, ना इधर स्टेबल ना उधर स्टेबल है, ना स्टेबिलिटी तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे मन में स्टेबिलिटी नहीं है, लाइफ की तो अलग की बात है, मन में ही स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबल रिलेशनशिप बनना बहुत बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मेरे दिल की जो फीलिंग्स है, मेरे दिल के जो इमोशंस है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई है एंड मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं जी नहीं पाऊँगा, शायद मैं जी नहीं पाऊँगा, शायद मैं जी नहीं सकता, उसके बगैर तो और नहीं जी सकता, उसके बगैर मेरे दिल मानता नहीं, मेरा दिल दिमाग नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं मानता। 1% जिसको कहते हैं ना कि मान जाए, वो 1% भी नहीं मानता मेरा दिल दिमाग। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा एक खालीपन सा फील होता है, बहुत ज़्यादा अकेलापन सा फील होता है। मैं अंदर से जो कहते हैं ना कि अंदर से दुखी आत्मा बन गया हूँ, दुखी मन बन गया हूँ। जस्ट अ मिनट। सो यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में
बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत दर्द में हूँ। अगर तुम समझ सकते हो तो मेरे मन की बात समझो, तुम समझ सकते हो तो मेरे दिल की बात समझो, मेरे दिल की बात, मेरे मन की बात, मेरे दिल की बात, मेरी मन की बात अगर तुम समझ गए ना, तुम सच में रो पड़ोगे। सच में तुम्हारा हाल वैसा ही होगा जैसा कि अभी मेरा हो रहा है। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत दर्द में हूँ, और मेरे दर्द, मेरे तकलीफ़ का साथी आज कोई नहीं है। यहाँ तक कि मैं इतना अकेलापन फील कर रहा हूँ कि मैं अपने मन की बात भी नहीं कह पा रहा, मैं अपने दिल की बात भी नहीं कह पा रहा। और मेरे मन की बात, मेरे दिल की बात मैं किसी से क्या बताऊँ, किसी से भी क्या बताऊँ? तुम्हें लगता है कि मैं अपने मन की बात, अपने दिल की बात किसी से बता सकता हूँ? नहीं बता सकता ना। हेलो, सॉरी, ओके। क्या ही कहूँ कि कोई नहीं समझता मुझे, क्या ही कहूँ कि कोई नहीं समझ सकता मुझे, न आज न कल, कभी नहीं समझ सकता मुझे। इतना जो डिस्टेंस आया है, जो प्यार में डिस्टेंस आया है, वो डिस्टेंस मैनेज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा। थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ने का ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपने आप के साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो पाता। कभी कभी लाइफ मेरी ऐसी हो चुकी है ना कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा। मेरे रिश्ते धीरे 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 करके ख़त्म से हो रहे हैं। मैं अपने आप में ख़त्म सा हो रहा हूँ। मैं अपने दिल की बातें जो है ना कह नहीं पा रहा, मैं अपने मन की बातें भी नहीं कह पा रहा। सच में मैं कई बार मैं रिपीट करने को रेडी हूँ कि नहीं समझ पा रहा है कोई मुझे, नहीं समझ पा रहा कोई मुझे। मैं क्या ही करूँ? मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है, बहुत सारी कुछ चीज़ें ट्राई करी हैं, बहुत सारी कुछ चीज़ें ट्राई करी हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा, फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं क्या ही कहूँ? किसी से कोई बात नहीं, किसी से कुछ नहीं, किसी से कोई अट्रैक्शन नहीं, किसी से कुछ भी नहीं। अपने आप को आइसोलेट कर लिया है मैंने, अपने आप को मैंने पूरी तरीके से आइसोलेट कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी से बात करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप में पावरफुल हूँ और मुझे जो है ना किसी से बात नहीं करना है। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी हूँ, फ्रस्ट्रेट हूँ अंदर से कि क्यों यार ज़िंदगी में यही की चीज़ें क्यों बार बार रिपीट हो रही है मेरी लाइफ में। जो मैं नहीं चाहता वही चीज़ें हो रही हैं और जो चाहता हूँ वो हो नहीं रही हैं। क्या कहूँ मैं, कैसे कहूँ मैं कि मेरे दिल पे क्या बीत रही है। प्यार बहुत करता हूँ उससे, बहुत 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 करता हूँ। प्यार में तो इतना प्यार, इतना ज़्यादा प्यार है मुझे, इतना प्यार है ना कि लगता है कि नहीं अब नहीं होगा किसी और से। इतना ज़्यादा गहरा वाला प्यार है, इतना ज़्यादा गहरा, इतना ज़्यादा, इतना ट्रू नहीं होगा किसी से, इतना ट्रू नहीं होगा मुझसे, मुझसे नहीं होता। क्या ही कह सकता हूँ, क्या ही बोलूँ मैं, नहीं होता कुछ। मुझे लगता है कि बस मैं उसके करीब जाऊँ, बस उसके करीब जाऊँ, बस उसी के करीब रहूँ। मेरे प्यार की जो नींव है ना, जब मैंने रखी थी तो मैंने तभी सोच लिया था कि इसको मैं मजबूत बनाऊँगा। लेकिन कहते हैं ना कि कान के कच्चे लोगों का हिसाब किताब नहीं होता है, वही मेरा हिसाब किताब नहीं है। कान का कच्चा हूँ, हो सकता है कि मैच्योर ना हूँ, इसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं मेरे साथ। लेकिन सच में बहुत ज़्यादा रो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अंदर से, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, बहुत दर्द में हूँ, बहुत ज़्यादा। अंदर से जो हो सकता था वो मैंने किया, अंदर से जितना भी कुछ हो सकता था वो सब मैंने किया, अंदर से जितनी भी बातें थी, जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने करी हैं। लेकिन जब रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होता तो जी मचलने लगता है, जी लगता है कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। नहीं समझ में आता कभी कभी कि नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है, लेकिन फिर भी वो रिपीट 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 करके जो है ना लाइफ में हो रहा है। नहीं करना है सच में, इतना ज़्यादा पेन नहीं झेलना है सच में, इतना पेन झेलना आसान नहीं है। और इतना ज़्यादा जो पेन है मैं झेल रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल का वक्त है। यहाँ कोई साथी नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। अपने आप में अकेला हूँ मैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला हूँ, अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करता हूँ। ऐसा लगता है कि नहीं चाहिए ना यार, नहीं चाहिए, जिससे मैं इतना कुछ
इतना कुछ मैं बता पाऊँ, इतना कुछ मैं लाइफ को ट्रीट कर पाऊँ, नहीं हो पाता मुझसे, नहीं हो सकता मुझसे, क्योंकि मैं अपने आप में जुदा जुदा रहने लगा हूँ। मैं अपने आप में कहीं खफा खफा रहने लगा हूँ। मुझे जो है ना तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे तुमसे, तुम्हें पता है कि तुम्हें मेरे सवालों का जवाब, या तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं तुम्हारे लाइफ में इंटरफेयर क्यों करूं, लेकिन सच में मेरा दिल मुझे हल्का करना है। मेरा दिल मुझे हल्का करना है, और मेरा दिल मुझे हल्का करके काफ़ी अच्छा फील होता है। मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मुझे बहुत रिलैक्स सा फील होता है कि यार ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप में बहुत दुखी हो गया था, बहुत दुखी होकर चल रहा था, लेकिन अब जो है ना दुखी मन नहीं कर सकता मैं। अब दुखी मन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं होता ना अब दुखी मन कैसे करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि दुखी मन करके क्या ही कर सकता हूं। ठीक है, सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, बहुत दर्द में हूँ, अकेलेपन को फेस कर रहा हूँ जिस तरीके से, उस अकेलेपन में सच में मैं बहुत अकेला रह गया हूँ। बहुत अकेलेपन को देखते देखते लगता है कि अब कैसे होगा, है ना। सो चलिए देखते हैं और कार्ड्स डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। 6 of Wands, ओके, 4 of Swords, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। आपके पार्टनर के दोस्त का क्या कहना है वो हम देख रहे हैं। यहाँ है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एंड यहाँ है मेरे पास चैरियट की एनर्जी। ठीक है, सो अगला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, सो मैं यहाँ की एनर्जी बता रही हूँ आपको। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस आपके और आपके पार्टनर के बीच में जितना भी कुछ है, जो भी कुछ है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कह रहे हैं कि देख, तेरे रिश्ते को अगर तुझे आगे बढ़ाना है, तेरे रिश्ते को अगर आगे लेके जाना है तो तू आगे बढ़ ना। तेरे रिश्ते को अगर क्लैरिटी तुझे देनी है तो तू आगे बढ़। ठीक है, और आगे बढ़ने में बिल्कुल मत हिचकिचा, बिल्कुल भी हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ करके तुझे जो है अपना रिश्ता एक्सेप्ट करना है, और अपने रिश्ते में जो है काफ़ी कुछ चीज़ें तुझे क्लियर करनी है। तू ऐसे मत कर, ऐसी चीज़ें करके अपना कहीं ना कहीं तू पागल बन रहा है। ठीक है, तू इतना ज़्यादा सोचेगा ना तो प्रॉब्लम होगी तुझे। ठीक है, तुझे प्रॉब्लम होगी और तू प्रॉब्लम फेस करेगा और तेरी लाइफ झंड हो जाएगी। ठीक है, तो तू ऐसे मत कर। तुझे अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना तो तू आगे बढ़, उसके साथ ही तुझे आगे बढ़ना है। तूने डिसाइड कर लिया है तो तू आगे बढ़। ठीक है, तू ऐसा मत सोच कि तू ये नहीं करेगा, तू वो नहीं करेगा, तू ऐसा नहीं करेगा, तू वैसा नहीं करेगा। ठीक है, सो यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। ये पर्सन कह रहे हैं कि तुझे डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुझे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा तो तू वेट कर। ठीक है, अगर तू कर सकता है तो आगे बढ़, और तुझे सच में अगर करना है तो तू आगे बढ़, वरना तेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आएगा जब तू अकेला होगा। ठीक है, देख, तू क्रॉस रोड पे खड़ा हो, चाहे कहीं भी खड़ा हो, मुझे याद करना, मैं तेरी हेल्प करूँगा ज़रूर। ठीक है, और मुझे लगता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा। तेरी जो एनर्जी है ना वो, और तेरा जो सिचुएशन है वो जानकर मैं रोक नहीं सकता। मुझे पता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, और मुझे कंट्रोल करना भी नहीं है। ठीक है, तुझे हेल्प की ज़रूरत है, तुझे क्लैरिटी चाहिए तो तू क्लैरिटी ले ना, क्लैरिटी ले। और तुझे अपने रिश्ते में ही क्लैरिटी नहीं, हर एक चीज़ में मैं क्लैरिटी देने को रेडी हूँ। अगर तू रेडी है, अगर तू मेरा साथ देने को रेडी है, अगर तू ये चाहता है ना कि हाँ मैं तेरे साथ खड़ा रहूँ या मैं तेरे साथ स्टैंड लूँ तेरे हर एक चीज़ के लिए, तेरे रिश्ते के लिए, तेरे रिश्ते में क्लैरिटी लाने के लिए, तो मैं रेडी हूँ। मुझे कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, 1% वाला इशू भी नहीं है। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन तू खुश रहे। ठीक है, और तू अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है,
मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि तू अपने रिश्ते में जो है ना आगे बढ़ाना चाहता है, तो तू बढ़ा। अपने रिश्ते में कभी भी तू आगे बढ़ सकता है, कभी भी तू आगे जा सकता है, इसमें तेरे लिए कोई मनाही नहीं है, ठीक है। और तू इतना ज़्यादा मत सोच, ओवर थिंकिंग करना बेकार की चीज़ें हैं। ओवर थिंकिंग करके अपनी ज़िंदगी को तू झंड करेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो तू झंड मत कर अपनी ज़िंदगी, अपने रिलेशनशिप को बेकार मत कर, और तू हो सके तो तू आगे बढ़ अपनी लाइफ में, ठीक है। सो ये ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ये रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है। आपके कार्ड्स में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि यस, ये जो पर्सन है ना काफ़ी सीरियसली सजेशन देते हुए दिख रहे हैं, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, इतना ज़्यादा सजेशन इतना ज़्यादा क्लैरिटी के साथ दे रहे हैं। तो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके कार्ड्स में, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है, और रीडिंग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। डिटेल में रीडिंग आपको बाद में मिलेगी। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।